नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पीएन डायोड का प्रचालन कैसे होता है, परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जा सकता है। इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि पीएन संधि होती क्या है। दो अर्धचालकों को ऊष्मा प्रक्रिया या डोपिंग विधि के द्वारा जोड़ने को पीएन संधि कहते थे। दोनों के बीच के जोड़ को संधि था और उसको डिप्लेशन लेयर कहते हैं। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कैसे बढ़ती है, चौड़ाई कैसे घटती है, ये आप लोगों ने देखा था। यदि नहीं देखा तो देख लेना। आज पीएन संधि, उसको डायोड भी बोलते हैं। मैं आपको लास्ट में बताया था कि पीएन डायोड क्या होता है। पीएन संधि को ही डायोड कहते हैं, जिसका प्रयोग एक दृष्टिकरण के लिए किया जाता है, धारा का एक दिशा में प्रचालन के लिए किया जाता है। तो आज देखेंगे पीएन संधि को परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, जिसको बोलते हैं बाइस ऑफ पीएन डायोड। पीएन संधि की बाइसिंग देखेंगे, क्या कहेंगे, बाइस करेंगे पीएन संधि का प्रचालन देखेंगे। ये देखेंगे आज पर। इसका मतलब क्या होगा कि बाइस ऑफ पीएन जंक्शन या फिर पी जंक्शन है तो डायोड बोल सकते हैं इसको। डायोड ये देखेंगे आज किस प्रकार परिपथ में जोड़ सकते हैं और किस प्रकार इसका प्रचालन होता है। दोस्तों, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब डायोड का निर्माण करोगे, डायोड में धारा प्रवाह कैसे होती है, किस प्रकार उसका प्रचालन होता है, ये काफ़ी बार आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है कि एक धारा को एक दिशा में कौन करता है, किस प्रकार करता है, क्या क्या होता है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, अग्र अभिनीति क्या होती है और उत्क्रम अभिनीति क्या होती है। इसलिए काफ़ी बार परीक्षा में पूछने के कारण, और यही जो आप लोग आज पढ़ोगे, ये आपके जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के जो कंपोनेंट बनेंगे। जैसे आप लोगों को सर एससीआर कैसे काम करता है, एससीआर में भी ये प्रयोग करेंगे। डायोड कैसे काम करता है, ट्राइक कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, सबका सब सारा खेल किस पे होता है, पीएन संधि डायोड पे होता है। क्योंकि ट्रांजिस्टर भी एक पी और एन से ही निर्मित होता है, जिसको बोलते हैं एनपीएन और पीएनपी। एक एससीआर भी पीएनपी से ही निर्मित होता है। डायोड भी, ट्राइक भी, जो भी आप इक्विपमेंट देखोगे, सारे के सारे इक्विपमेंट किससे निर्मित होते थे, पी और एन से निर्मित होते हैं। इसलिए पी और एन का चालन देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने इसका संधि, एक योग देखा, जोड़ देखा। आज उसका चालन देखेंगे। चालन जब तक नहीं समझोगे आप, पीएन डायोड का प्रचालन जब तक नहीं समझोगे, तब तक ये मान लो कि आपको आगे इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आने वाली नहीं है। और आप परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आता है उसको गलत करने की संभावना है। आज सारी की सारी बातें देखेंगे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप लोगों को पीएन संधि की जो बाइसिंग होती है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। बाइसिंग किस प्रकार करेंगे वो आपको अब बताऊंगा आपको मैं। तो पीएन संधि की बाइसिंग कैसे करेंगे, इसका मतलब ये हो सकता है कि पीएन जंक्शन को, पीएन जो डायोड होता है उसको कितने प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। ये कह सकते हैं पी व एन संधि को या डायोड को, एक बात है, डायोड को परिपथ में कितने प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है संयोजित किया जा सकता है। ये देखें कितने प्रकार से संयोजित करेंगे। दोस्तों, पी और एन को दो प्रकार से करेंगे। अब देखो, दो ही तो सिरे हैं, एक पी भाग और एक एन भाग। कैसे था आप लोगों ने देखा होगा, ये था कि जैसे आप लोग देखा था कि पी और एन कैसे इसका संयोजन किया। देखो, ये था, ये पी भाग था और ये एन भाग था। एक सिरा ये था, एक सिरा ये था। ये क्या था, ये पॉजिटिव और ये था नेगेटिव। देखा था आप लोगों ने। यहां क्या थे, यहां सारे होल थे और इसमें क्या थे, इसमें इलेक्ट्रॉन थे। ये देखा था। तो ये आपका पी सिरा, इसको बोलते हैं पी, जहां पॉजिटिव होता है उसको एनोड बोलते हैं। ये एनोड बोलेंगे इसको, और इसको कैथोड बोलेंगे। ये नेगेटिव भाग और ये पॉजिटिव भाग। ये आपकी पीएन संधि थी, जिसको यहां थी, ये आपकी डिप्लेशन लेयर थी। ये डिप्लेशन लेयर थी, ये आपकी पीएन संधि थी। इसका सिंबल कैसे था डायोड का, आपको इस लोगों का सिंबल मैं आपको बताता हूं। ये इसका सिंबल होता है, ये पी और ये एन होता है। ये जो बैरियर होता है, ये पीएन संधि, ये बैरियर इस साइड में आता है। ये पी भाग होता है, यहाँ पी और ये एन होता है, ठीक है ना। ये एनोड भाग होता है और ये कैथोड होता है, जिसको नेगेटिव से आप ये दर्शाते हो, वो ये होता है, और ये पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता है। ये धारा का जो प्रवाह एक ही दिशा में करने देता था। ये है। अब इसको दो प्रकार से जोड़ेंगे। एक बार तो बैटरी का पॉजिटिव सिरा लगाएंगे इधर,
और यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, एक बार इस बैटरी का नेगेटिव सिरा इधर लगाएंगे और पॉजिटिव इधर लगाएंगे। इसलिए पी एन डायोड को दो प्रकार से परिपथ में संयोजित किया जा सकता है, अर्थात पी एन संधि की दो प्रकार से बाइसिंग होती है, दो प्रकार से प्रचालन होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो पी एन संधि या डायोड की का प्रचालन को बाइस भी कह सकते हैं, प्रचालन को क्या कहेंगे? बाइस। दो प्रकार से होता है, ये देखेंगे। अब पी और एन क्या थे? ये दोनों अर्धचालक हैं जिनको जोड़ा था आप लोगों ने। एक प्रकार कौन सा है? इसको बोल देंगे फॉरवर्ड बाइस। इसको हिंदी में कहते हैं अग्र अभिनति, अग्र अभिनति। और एक दूसरा अपने पास आ जाएगा रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस आएगा अपने पास। इसको बोलेंगे पश्च अभिनति या विपरीत या फिर विपरीत के बिना बोलेंगे उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति। अब कैसे होंगे ये आपको मैं दोनों की एक एक डिटेल से एक एक पॉइंट टू पॉइंट वर्गीकरण करवाता हूं, ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ आओ और कभी भी भविष्य में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स समझने में आपको देर नहीं हो और आपके मन में ये विचार ही उत्पन्न हो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हार्ड होती है। इलेक्ट्रिकल वाले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर हार्ड होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। अपने इलेक्ट्रिकल से बहुत ईजी होता है, लेकिन अपन पढ़ते नहीं, इसलिए इसका मतलब हार्ड होता है। ठीक है, ये दो पढ़ेंगे। तो पहले कौन से पढ़ेंगे? इसको पहले पढ़ेंगे ये फॉरवर्ड वाइस पढ़ेंगे। तो एक नीचे वाले में मिटा देता हूँ। अब ये पढ़ेंगे फॉरवर्ड वाइस अभिनति क्या होती है, अग्र अभिनति क्या होती है। इसमें देखो क्या क्या, मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ। पहले देखो, यदि डायोड या फिर पी एन संधि, इसको क्या कहेंगे? डायोड बोल सकते हैं, पी एन डायोड बोल सकते हैं। यदि पी एन डायोड या फिर पी एन संधि के पी सिरे को, मेरी परिभाषा गौर से सुनना, यदि पी एन डायोड या डायोड को या फिर पी एन संधि को के पी सिरे को, पी सिरा ये है, पी सिरे को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल, याद रखना बात, और एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से संयोजित कर दिया जाए तो वह फॉरवर्ड बाइस अवस्था कहलाती है। फिर से सुनो परिभाषा, यही आएगा, काफी बार परीक्षा में आता है कि किस प्रकार संयोजित करेंगे तो वह फॉरवर्ड बाइस अवस्था कहलाएगी। पी एन संधि की फॉरवर्ड बाइस अवस्था होती है, कंडीशन होती है। किस प्रकार से इसको ये जोड़ेंगे कि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से यदि पी एन डायोड का पी सिरा और एन सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से संयोजित कर दिया जाए तो वह फॉरवर्ड बाइस अवस्था कहलाती है। मैं आपको संयोजित करके दिखाता हूँ, फिर आपके समझ में आएगी वास्तव में फॉरवर्ड बाइस अवस्था में धारा का प्रचालन कैसे होता है। ठीक है, ये देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? देखो, सारी बातें बताऊंगा, पीछे जो पढ़ी आज तक वो बताएंगे आपको। ये आपकी पी एन संधि मान लेता हूँ यहाँ पे, और ये बीच में आपका सेंटर आ गया, ये आगे बीच में। ये क्या है? ये जो सेंटर आप लोगों ने बीच में दिखाया है, ये आपकी अवक्षय परत है। ये क्या है? ये डिप्लेशन लेयर है, अवक्षय परत, जिसको संधि बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको? संधि बोलते हैं। जोड़ है किसका? पी और एन का। ये क्या है? पी और एन दोनों का जोड़ है। मेरी बातें गौर से सुनो, आपको दिखाता हूँ। पी भाग में क्या था? आप लोगों को देखा था, यहाँ सिर्फ होल होते हैं। क्या होते हैं? होल होते हैं। किसके निर्माण से? ये आप लोग एक्सट्रिंसिक अर्धचालक से पी का निर्माण करोगे, यहाँ होल होते हैं। और एन भाग में आप लोगों को क्या देखा था? एन भाग में सिर्फ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कुछ नहीं होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए आप लोगों के, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। एन भाग में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी भाग में क्या होते हैं? पी भाग में सिर्फ होल होते हैं। तो ये क्या है? ये होल है जो मेजोरिटी में है। मैंने आपको बहुसंख्यक हैं, और ये बीच में आपको मिलेंगे, आपको एक दो ये इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे आपको। यहाँ बीच में क्या मिलेंगे? एक दो होल भी मिलेंगे आपको, क्योंकि जब आयन का सहसंयोजी बंध टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल का निर्माण होता है। एक दो होल भी मिल जाएंगे आपको, बहुत कम मात्रा में मिलेंगे आपको। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? होल है। ये मेजोरिटी में है और ये माइनॉरिटी में है। ये मेजोरिटी में है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये माइनॉरिटी। ये बहुत अल्पसंख्यक ये है, ये बहुसंख्यक है, और ये अल्पसंख्यक है, और ये बहुसंख्यक है। इधर बहुसंख्यक मतलब कि मेजोरिटी कैरियर में है, और होल अल्पसंख्यक में। ये लिख लेना आप, अल्पसंख्यक में, बहुत कम मात्रा में, एक दो मिल जाएंगे आपको, अल्पसंख्यक में है। ये क्यों होते हैं?
क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि एक अर्धचालन का यदि डोपिंग करवाते हैं या इसको हीट एक्सटर्नल हीट देते हैं तो उसका सहसंयोजी बंध टूटता है, जिसमें एक सहसंयोजी बंध टूटता है, कोवलेंट बॉन्ड टूटा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, एक होल का निर्माण होता है। तो यहाँ मैंने आपको लोग ये बताया था कि पी चालक में धारा का प्रवाह कैसे होता है, इन होल के कारण होता है, और एन पदार्थ में, एन अर्धचालक में धारा का प्रवाह इन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ संयोजित कर दिया, इस अवस्था में क्या होगा, देखो यहाँ से आप लोग इसको फॉरवर्ड बायस में संयोजित करते हैं, ये आप लोगों ने इसका संयोजित किया और ये आ गया यहाँ पे, और ये आप लोगों ने संयोजित किया, ये आ गया आप लोगों। अब आप सिर्फ फॉरवर्ड बायस में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव शिरा संयोजित करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये पॉजिटिव शिरा बैटरी का, और यहाँ से धारा यहाँ तक आएगी। देखो यहाँ पे धारा, यहाँ पे आती है धारा, गौर से देखने मेरी बातें। अब आप लोगों यहाँ से पॉजिटिव लगाया और पॉजिटिव ये पी है ही पॉजिटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव पी है ही। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि इसके चारों तरफ, अवक्षेप परत के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये उठ के इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आएंगे, ये इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन आगे इधर, और ये एक एक इसको होल्स को बढ़ते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पीछे से आते रहेंगे, ये इधर जाते रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो यहाँ क्या हुआ, देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जहाँ कम होती है तो प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये आपकी बन गई डिप्लस, ये आपका पोटेंशियल बैरियर बन गया यहाँ तक का, ये। तो यहाँ क्या होगा, इधर तो होगा पॉजिटिव और इधर होगा नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसने और इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। तो यहाँ तो क्या था, पॉजिटिव है, और यहाँ क्या है, नेगेटिव। तो ये जो क्षेत्र बन गया, ये क्या बन गया, आप लोगों को बता बने, ये पोटेंशियल बैरियर, रोधिका विभव होती है, रोधिका विभव होता है ये। रोधिका विभव का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सिलिकॉन लिया है, जर्मेनियम लिया है आपने, और सिलिकॉन लेंगे तो क्या होगा, रोधिका विभव का मान लिख लेना। रोधिका विभव, यदि आप लोग सिलिकॉन लेते हो, सिलिकॉन का यदि अर्धचालक लेते हो, तो सिलिकॉन के अर्धचालक में रोधिका विभव का मान 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम में 0.2 से 0.3 वोल्ट होता है। काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका मतलब ये होता है, ये जो अल्प मान का विद्युत वाहक बल है बहुत ही अल्प मान का होगा, कहाँ, रोधिका विभव में होगा, अल्प मान का ईएमएफ होगा। रोधिका विभव तो बहुत का, इस डिप्रेशन लेयर के दोनों तरफ रोधिका विभव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब रोधिका विभव उत्पन्न होगा तो ये अल्प मान का होगा, कितना होगा, सिलिकॉन में तो 0.7 होगा और जर्मेनियम में 0.2 होगा, और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ से जो वोल्ट लगाते हैं इसको रोकेगा, ये क्या करेगा, इसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो रोधिका विभव आवेश जो लगाते हैं पीएन संधि पर, उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। गौर से सुन लेना, विपरीत दिशा में कार्य करता है। लेकिन यहाँ से आप लोगों ने वोल्टेज लगाए, इसका मतलब यहाँ 0. यदि सिलिकॉन का होगा तो 0.7 वोल्टेज, सिलिकॉन का होगा तो 0.7 वोल्टेज जब तक लगेंगे तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी, और 0.7 वोल्टेज लगा और ये रोधिका विभव ब्रेक डाउन हो जाएगा। रोधिका विभव को तोड़ना अनिवार्य है, रोधिका विभव नहीं टूटेगी, अवक्षेप परत नहीं, रोधिका विभव का मान ब्रेक डाउन नहीं होगा, तब तक रोधिका विभव के वोल्टेज को तोड़ना अनिवार्य है। 0.7 वोल्टेज लगे, ये टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे, इधर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाएंगे वापस ही दिशा में, ये इलेक्ट्रॉन आ गए इधर। तो इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव मिल गया, यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू हो जाएंगे इधर इलेक्ट्रॉन, और ये होल भरना शुरू हो जाएंगे ऐसे, ये होल भरे। तो अब बताओ, ये होल जो ही बढ़ते हैं तो ये होलों का चलन ऐसे हो गया, इधर इधर होलों का चलन, तो यहाँ से क्या होगा, होल इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो दोनों का ये हो जाएगा। तो दोनों मतलब इन दोनों का प्रचालन होगा तो धारा प्रवाह आसानी से हो जाएगी। तो धारा प्रवाह, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस होल को भरेंगे, इसको भरेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ये इधर आ गए, ये आ गए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉनों का चालन कैसे हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों का चालन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो धारा का प्रवाह कैसे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। लेकिन इस समय क्या होगा, ये अवक्षेप परत जो है, ये जो रोधिका विभव तो टूट गई, अवक्षेप परत जो है उसकी चौड़ाई बिल्कुल कम हो जाएगी। याद रखना, अवक्षेप परत की चौड़ाई फॉरवर्ड बायस अवस्था में बिल्कुल कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। ये अवक्षेप परत पहले तो माना कितनी मोटी थी, अब धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में हो जाएगी, और यहाँ से प्रतिरोध का मान बिल्कुल
बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आवश्यक परत की चौड़ाई घटती है तो प्रतिरोध का मान बिल्कुल घट जाता है। तो यहाँ निष्कर्ष क्या निकलता है कि फॉरवर्ड बायस अवस्था में, ये फॉरवर्ड बायस अवस्था कब होती है, जब P को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और N को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड बायस अवस्था होती है। इस अवस्था में रोधी का विभव या आवश्यक परत, ये जो आवश्यक परत डिप्लेशन लेयर है बहुत ही कम हो जाती, बहुत पतली हो जाती है, और जिससे पतली होने की मतलब कि ना के बराबर हो जाएगी कि आवश्यक परत बचेगी नहीं। ऐसे मान लो कि आवश्यक परत नहीं बचेगी, आवश्यक परत नहीं बचेगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे इधर और होल का चालन आसानी से हो जाएगा और रोधी का विभव का मान बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0.7 से रोधी का विभव का ब्रेकडाउन हो गया और धारा का प्रचालन हो जाएगा। तो लिखा क्या जाता है कि इस फॉरवर्ड बायस अवस्था में, फॉरवर्ड बायस अवस्था में क्या होता है, इसकी कंडीशन सुनो आप लोगों ने। फॉरवर्ड बायस अवस्था में डिप्लेशन लेयर, आवश्यक परत, आवश्यक परत की चौड़ाई, क्योंकि यहाँ से ये जो शुरू में आए थे वो तो टूट गए, फिर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस संधि को पार करते करते बहुत से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ वो पोटेंशियल बैरियर तो बचा नहीं और आवश्यक परत बिल्कुल ना के बराबर होगी, तो आवश्यक परत की चौड़ाई कम हो जाती है। काफी बार प्रश्न पूछा है कि फॉरवर्ड बायस अवस्था में आवश्यक परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम हो जाती है, अर्थात ना के बराबर, वैसे मान लो कि है ही नहीं, ना के बराबर हो जाती है। एक तो ये बात थी, यदि आवश्यक परत की चौड़ाई घटती है तो प्रतिरोध घटता है, आवश्यक परत की चौड़ाई घटती है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड बायस अवस्था में, दूसरी बात फॉरवर्ड बायस अवस्था में इसकी बात कर रहे हैं, प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, P से N की ओर, लिख लो P से N की ओर प्रतिरोध कम हो जाता है। और प्रतिरोध आपको पता है जहां कम होता है वहां धारा प्रवाहित हो जाती है, तो P से N की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। देखते जनाब, एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको सारी बातें। P से N की ओर धारा प्रवाहित होने लग जाती है, ये कब थी, फॉरवर्ड बायस अवस्था में थी। देखो अब क्या होगा, धारा प्रवाहित हो जाएगा। आपको पता है कि धारा प्रवाहित कहाँ होती है, क्लोज सर्किट में होती है। तो कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस अवस्था में ये किस प्रकार का परिपथ का निर्माण हो गया, तो कहते हैं अब ये क्लोज सर्किट बन गया। फॉरवर्ड बायस अवस्था में यहाँ लिख दो, तो इसको आगे लिख दो कि फॉरवर्ड बायस अवस्था में, फॉरवर्ड बायस अवस्था में या अग्र अभिनति में, एक ही बात है, अग्र अभिनति में लिख दो, अग्र अभिनति में पीएन संधि, पीएन संधि एक क्लोज सर्किट, एक क्लोज्ड सर्किट, बंद परिपथ लिख लो, क्लोज्ड सर्किट या बंद परिपथ की भांति कार्य करती है, परिपथ की भांति कार्य करता है, बंद परिपथ की भांति। अब ये काफी बार बात वो परीक्षा आता है, वो प्रश्न आता है कि फॉरवर्ड बायस अवस्था में किस प्रकार का सर्किट होता है, पीएन संधि किस प्रकार कार्य करती है, कौन सा सर्किट कहलाती है, ये बंद परिपथ की भांति कार्य करती है। तो इतना सब कुछ रिजल्ट निकल के आता है। जो रिजल्ट अब तक निकला सारे के सारे परीक्षा में आ चुके हैं और लगभग आने की संभावना बनी ही रहती है। ठीक है, तो ये तो थी बात। इसी ऐसा सर्किट नहीं भी आता है तो कभी कभार सर्किट कैसा आता है आपको बताता हूँ। सर्किट ये भी हो सकता है, आप लोगों को देखोगे कि यहाँ से इसका सिंबल देंगे, पीएन संधि का सिंबल कैसा है, ये सिंबल है, ये इसका पोटेंशियल बैरियर है, अब और ये यहाँ से आता है। ये पूछा जाता है कौन सी अवस्था है, ये P, देखो ये प्लस और ये प्लस, ये इधर प्लस है और ये माइनस है, ये P है और ये N है, ये इसका पोटेंशियल आवश्यक परत है। तो यहाँ से प्लस को प्लस से जोड़ा, P को प्लस से जोड़ा, तो ये होगी फॉरवर्ड बायस अवस्था। ये और फॉरवर्ड बायस अवस्था में ये रिजल्ट निकल के आते हैं कि आवश्यक परत की चौड़ाई कम हो जाती है, अर्थात ना के बराबर हो जाती है। P से N की ओर का प्रतिरोध कम हो जाता है, P से N की ओर धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जो कि बंद परिपथ के भांति कार्य करती है। ये आपका रिजल्ट निकल के आता है इसमें। आप लोग देखोगे दोस्तों कि ये जो वोल्टेज लगा, यहाँ से माना कि आप लोगों ने 10 वोल्टेज लगाए, गौर से देखो, तो 10 वोल्टेज से यहाँ 10 वोल्टेज लगे, 0.7 वोल्टेज जब तक लगेंगे तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। आप लोगों ने यदि सिलिकॉन का लिया है
सिलिकॉन का लिया है और 0.7 वोल्टेज है, तो 0.7 वोल्टेज यहाँ लगाओगे कि धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। 0.7 वोल्ट से 0.8 वोल्टेज लगता है, तो यहाँ से बिल्कुल झटके के साथ एक अचानक इसका रेजिस्टेंस घट जाता है, अवक्षय पथ की चौड़ाई घट जाती है और 0.8 वोल्ट के बराबर धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे धारा प्रवाहित होगी। पोटेंशियल बैरियर टूटा और धारा झटके के साथ प्रवाहित हो जाएगी। उसका पी आई इनवर्स जो वैल्यू वो देखेंगे और इसके कर्व बना के देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि धारा कैसे प्रवाहित होती है। ये तो थी आपकी अग्र अभिनति। अब पढ़ते हैं विपरीत अभिनति, मतलब कि उत्क्रम बायस क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखो दूसरी कंडीशन आ गई अपने पास रिवर्स बायस। रिवर्स बायस या फिर उत्क्रम अभिनति। जिसको विपरीत अभिनति भी बोलते हैं। क्या देखेंगे? विपरीत अभिनति बोलते हैं इसको। ये देखेंगे। अब इसमें देखो क्या देखेंगे कि इस पी एन संधि को, कौन सी को? पी एन संधि की बात करते हैं। मैं पी एन संधि का डायग्राम बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पी एन संधि है, ये आपकी अवक्षय परत, ठीक है ना, और ये हो गया आपके पी एन संधि में पी, ये पी भाग है और ये एन भाग है और इसे जोड़ हो गया। इसमें क्या रहेंगे? आपको पता है कि पी में होल ही होते हैं और एन में क्या रहेंगे? एन में आपके सभी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये आप लोग देख चुके हो कि एन टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और पी टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह होल के कारण होता है। ये आप लोग की होल कैसे हुआ, ठीक है ना, ये आती है बात इसमें। अब देखो यहाँ से ये पी एन संधि, अब इसको पश्च अभिनति में जोड़ते हैं। ये इसका पश्च अभिनति भी कहते हैं कभी कभी, विपरीत अभिनति आती है। देखो यहाँ से इसको जोड़ेंगे, ये संयोजित कर दिया। गौर से मेरी बात देखते जाना। यहां से संयोजित करेंगे इसको माइनस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मैंने आपको बताया इसकी अग्र अभिनति की या फिर रिवर्स बायस की परिभाषा क्या होती है। यदि पी एन संधि को, गौर से देखना, यदि पी एन संधि के पी सिरे को, ये पी सिरा है जो पॉजिटिव होता है, देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। पी सिरे को बैटरी के नेगेटिव ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया जाए। गौर से सुना मेरी बात। यदि पी एन संधि के पी सिरे को बैटरी के नेगेटिव सिरे से या नेगेटिव ऋणात्मक टर्मिनल से संयोजित कर दिया जाए और एन सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से संयोजित कर दिया जाए, तो वह उत्क्रम अभिनति कहलाती है, रिवर्स बायस अवस्था कहलाती है। उल्टा जोड़ा, यहाँ क्या जोड़ा था? पी को पॉजिटिव से जोड़ा था और एन को नेगेटिव से जोड़ा था। यहाँ पी को नेगेटिव से जोड़ा है और एन को पॉजिटिव से जुड़ा है। यही आता है कि रिवर्स बायस अवस्था में पी एन संधि को या पी एन डायोड को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है। ये आप लोग याद रखना। तो परिभाषा लिख लो, किसको जोड़ेंगे? पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से संयोजित करेंगे, तो क्या हो जाएगी? रिवर्स बायस अवस्था कहलाती है। ये देखो बात। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या था? ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से ये यहाँ पे जाएगी, यहाँ तक जाएगी, तो इसमें क्या होल है और यहाँ से पॉजिटिव जाएंगे, तो ये पॉजिटिव जाएंगे, यहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण करेगा इधर, ये इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण इधर कर लेगा और ये नेगेटिव होलों का आकर्षण इधर कर लेगा। तो पहले तो यहाँ तक क्या था कि इलेक्ट्रॉन इधर जाते थे, क्योंकि ये होल या पॉजिटिव था, पॉजिटिव में होल का प्रभाव हुआ और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और अवक्षय पथ की चौड़ाई घट गई। अब क्या होगा? यहाँ तक पॉजिटिव जाएगा और ये क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले हैं। ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले हैं। तो यहाँ से नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव इसको आकर्षण करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाएंगे। किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर खिसकेंगे और ये प्रोटॉन इधर खिसकेंगे। ये प्रोटॉन, ये जो होल है ये इधर खिसकेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव की तरफ खिसकेंगे, क्योंकि ये और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेंगे। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? होल है। ये इधर जाएंगे। तो अवक्षय पथ की चौड़ाई देखो, यहाँ से पहले तो चौड़ाई की बिल्कुल कम थी, अब अवक्षय पथ की चौड़ाई मान लीजिए कि पहले ये थी, डिप्लेशन लेवल की चौड़ाई अब ये थी। अब धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ से अवक्षय पथ के अंदर से सारे होल निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको आकर्षण कर लेगा, तो ये चौड़ाई मान लेगी बढ़ के यहाँ तक आ सकती है। और जो जो चौड़ाई बढ़ती है, आपको पता है कि अवक्षय पथ की चौड़ाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ठीक है ना। तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध अधिक उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? इसमें से धारा प्रवाह नहीं होगा।
I का मान 0 हो जाएगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा यहीं जाके रुक जाएगी, क्योंकि ये सारे वोल्ट इधर आ गए और इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ठीक है ना, वो पड़े। तो अब क्या होगा, कैसे धारा का प्रवाह होगा नहीं, I का मान 0 हो जाएगा, धारा प्रवाह नहीं होगी। तो बताओ क्या पश्च अभिनति में या उत्क्रम अभिनति में या रिवर्स बायस अवस्था में धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिवर्स बायस अवस्था में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। क्या लिखेंगे? रिवर्स बायस अवस्था में अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई अधिक होती है, ठीक है। और अवक्षय परत में चौड़ाई अधिक होगी तो क्या होगा? रिवर्स बायस अवस्था में रिवर्स बायस में प्रतिरोध का मान अधिक होता है, बहुत ज्यादा अधिक होगा, अधिक होता है। और प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं? रिवर्स बायस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो धारा का प्रवाह है, धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा का ये तीन चीजें निकल के आ गई कि धारा का प्रवाह नहीं होगा, रिवर्स बायस अवस्था में अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, और धारा का प्रवाह नहीं होगा, प्रतिरोध का मान अधिक हो जाएगा। तो किस प्रकार का सर्किट बन गया? ये एक प्रकार का ओपन सर्किट बन गया। ये बन गया ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगी। रिवर्स बायस अवस्था में ये सर्किट ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। पीएन संधि ओपन सर्किट की भांति कार्य करती है। ये तो इसकी कंडीशन ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगी, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि इसमें तो धारा का प्रवाह होता है और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये धारा को एक ही दिशा में कार्य करने देती है। कब? फॉरवर्ड बायस अवस्था में ही धारा प्रवाहित होती है, रिवर्स बायस अवस्था में धारा प्रवाह नहीं होती है। रिवर्स बायस अवस्था में कि पी को एन से यदि नेगेटिव से जोड़ देंगे तो धारा प्रवाह नहीं होगी। इसलिए कहते हैं ये एक प्रकार का पी एन डायोड कहलाता है। पी एन डायोड हो गया, पी एन डायोड हो गया। पी एन संधि की जगह पी एन डायोड कहेंगे। और डायोड का काम क्या हो गया? अब कहते हैं डायोड का काम क्या हो गया? डायोड धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। तो क्या करता है? ये एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अब देखो क्वेश्चन कैसा उठता है, किस प्रकार से क्वेश्चन हार्ड होता है और किस प्रकार से आप उसका जवाब नहीं दे पाते। तो उलझन कैसे आती है? आप लोगों से पूछा जाए क्या रिवर्स बायस अवस्था में धारा प्रवाहित होती है? नहीं होती। आप लोग यही कहोगे नहीं होती है। लेकिन कभी कभार परीक्षा में क्या आता है? देखो, एक तो आता है नहीं होती है, प्रश्न कैसे छपेगा? एक तो आता है नहीं होती है, नहीं, एक होती है क्षणिक होती है, एक होती है न्यूनतम होती है, और दूसरा होता है अधिकतम होती है। तो किस प्रकार का आंसर देंगे? क्या रिवर्स बायस अवस्था में धारा प्रवाहित होती है? नहीं होती है। और क्षणिक होती है, या फिर नहीं, या न्यूनतम होती है या अधिकतम होती है? आप लोग कहोगे रिवर्स बायस अवस्था में अधिकतम होती है, ये सही है। फॉरवर्ड बायस अवस्था में अधिकतम होती है। तो रिवर्स बायस अवस्था में नहीं का नाम नहीं लिख सकते आप। ये कह सकते हैं नहीं होती है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि होती नहीं। क्यों नहीं होती है? आप लोगों को मैंने बताया था, जब किसी अर्धचालक के इसके कोवेलेंट बैंड पर तोड़ते हैं, आपको पता है एक कोवेलेंट बैंड, एक यदि सहसंयोजी बंध टूटता है, सहसंयोजी कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, सहसंयोजी बंध टूटता है किसी परमाणु में, यदि एक सहसंयोजी बंध टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है और एक होल का निर्माण होता है। एक होल, दो बराबर मात्रा में होते हैं। लेकिन यहाँ क्या था? पी में तो सारे होल ही थे और एन में सारे इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन कोवेलेंट बैंड तो यहाँ भी टूटते हैं, यदि इसको गर्म करते हैं या इसमें एक्स्ट्रा हीट एनर्जी देते हैं या डोपिंग करवाते हैं तो कोवेलेंट बैंड टूटेंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे ये होल है, ये तो मेजोरिटी में है, मैंने आपको बताया होल तो मेजोरिटी में है, लेकिन यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन भी, एक दो इलेक्ट्रॉन निर्मित हो जाएंगे, बहुत अल्पसंख्यक में। एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे और एक दो होल यहाँ पे हो जाएंगे। तो माइनरी में ये तो बहुत कम मात्रा में अल्पसंख्यक, इसको दर्शा नहीं सकते, अल्पसंख्यक में है। और ये भी क्या है? इधर अल्पसंख्यक में है।
इनको मानते नहीं हैं। लेकिन अब बताओ, एक दो इलेक्ट्रॉन तो हैं और एक दो होल हैं। आप लोगों ने यहाँ इसको रिवर्स अवस्था में यहाँ माइनस दिया, तो माइनस दिया सारे होल तो क्या हो जाएंगे, इधर ये आकर्षण हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको इस अवस्था में और जाएंगे, होल के अंदर जाएंगे। यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फॉरवर्ड में हो गए ना, एक दो इलेक्ट्रॉन था, वो एक दो इलेक्ट्रॉन तो फॉरवर्ड में हो गया। यहाँ एक दो इलेक्ट्रॉन थे, वो यहाँ पे वो रिवर्स में हो गए, तो वो तो रुक जाएंगे। और जो ये होल थे ये आपके फॉरवर्ड में हो गए। तो यहाँ तो सारे के सारे रिवर्स में हैं, लेकिन एक दो इलेक्ट्रॉन बचा है। यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर पी टाइप में एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो माइनरी में रहते हैं। तो एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे तो वो सीधे होल में जाएंगे, यहाँ से फॉरवर्ड बायस अवस्था ग्रहण कर लेंगे और होल में जाएंगे। तो इधर क्या, ये होल तो फॉरवर्ड बायस अवस्था में रह जाएंगे, और क्योंकि पॉजिटिव लगा है, पॉजिटिव ये होल भी पॉजिटिव वाले हैं, यहाँ नेगेटिव लगा है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले हैं। तो कुछ क्षणिक मात्रा में, बहुत कम मात्रा में अल्प मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। याद रखना बात, बहुत क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वो कुछ समय के लिए प्रवाहित होगी। एक तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल धारा का मान 0 हो जाएगा। हाँ, यदि आपके सामने क्षणिक का नाम नहीं आता है कि विद्युत धारा का प्रवाह होगा या नहीं होगा, यस नो अधिकतम, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कह सकते हैं नहीं होगा। लेकिन यदि क्षणिक का नाम आता है तो लिख सकते हैं कि क्षणिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि धारा प्रवाहित नहीं होगी रिवर्स बायस अवस्था में। ये कंडीशन कब आएगी, जब SCR पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, तब आएगी सामने की विद्युत धारा क्षणिक मान की कैसे प्रभावित होगी। इनके कारण माइनॉरिटी होती है, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनके कारण विद्युत धारा प्रभावित होती है। दोस्तों, ये तो था आपकी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस अवस्था। समझ में नहीं आए या कुछ आपको कुछ दिक्कत परेशानी हुई वीडियो देखने में, तो कमेंट्स में जरूर लिखना। यदि वीडियो पसंद आए तो वो भी कमेंट्स में लिखना कि सर बहुत अच्छा पढ़ा है, हमें समझ में आ गई है रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस अवस्था, क्योंकि जो परीक्षा में अब तक क्वेश्चन आए वो सारे आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखेंगे कि पी-एन संधि की करैक्टरिस्टिक क्या होती है, पी-एन संधि का कर्व क्या, करैक्टरिस्टिक कर्व क्या होते हैं, धारा और वोल्टेज में क्या संबंध होता है, यदि इसका पोटेंशियल बैरियर टूटेगा तो क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन कब होगा, इसकी पीक इनवर्स वैल्यू क्या रहेगी, सर्ज करंट क्या रहेगा, इन सब के बारे में देखेंगे। हीट सिंक क्या होता है, इन सब के बारे में देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना था। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी मान लो या इलेक्ट्रिकल थ्योरी का अध्ययन नियमित पैटर्न के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।